हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल हमने क्लास 10th की त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। sin a का मान दिया हुआ है 3/4, हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम हम कुछ दे देते हैं ABC। ए को न्यून कोण पे रखेंगे क्योंकि हमको sin a का जरूरत है। ए को न्यून कोण पे रखना है, बाकी बी और सी को कोई किसी को भी हम लोग यहाँ पे समकोण पे डाल सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे। दिया है sin a बराबर 3/4। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। sin a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, sin a बराबर आपको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। sin थीटा बराबर P/H, लंब बटा कर्ण। हमको जरूरत है क्या, sin a का। कोण A के लिए कोण A के सामने वाली भुजा को क्या समझेंगे, लंब, और इस भुजा को समझेंगे आधार। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। ये हो गया H। तो sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P मतलब कौन सी भुजा, लंब मतलब कौन सी भुजा, BC। अब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। यानी हम लोग लिख सकते हैं BC अब बटा AC, लंब बटा कर्ण। कोण A के लिए लंब हो गया BC और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया AC। अब देखिए sin a का मान दिया कितना है, sin a का मान है 3/4। तो यहाँ लिख देंगे हम 3/4 बराबर BC बटा AC। BC के सामने 3 है और AC के सामने है 4। हम लोग मान लेंगे, माना BC बराबर 3 के तथा AC बराबर 4 के, जहां K एक धन पूर्णांक है। यहाँ K एक धन पूर्णांक है। ठीक है, BC हमारा मालूम चल गया कितना है, BC मालूम चल गया 3 के, और AC कितना हो गया हमारा 4 के। हमें क्या निकालना है, आधार ज्ञात करना है। हमें आधार ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से आधार B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √H² - P²। B यानी आधार बराबर √कर्ण² - लंब²। B आधार कौन सी भुजा है, AB, √कर्ण² - लंब²। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4 के, 4 के स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 3 के, 3 के का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। यानी कि AB बराबर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर √7 के स्क्वायर। इसलिए AB कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा। के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, के। यानी AB हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना, √7 के। ठीक है, अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम चल गई, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, cos A और tan A। इसलिए cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। लिखेंगे AB बटा AC। AB का मान कितना है,
ए बी का मान कितना आया है √7 के, बटा ए सी का मान कितना है 4 के से के कट गया √7/4 तथा tan ए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया BC, आधार क्या हो गया AB, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, यहाँ हम लोग लिखेंगे BC बटा AB, तो लंब का मान कितना है 3 के, और AB आधार है, आधार का मान कितना है √7 के से के कट गया, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 3/√7, और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8, तो यदि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन के समान है। हल करते हैं, सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए को हम न्यून कोण पे रखेंगे क्योंकि हमें cot ए दे रखी है, तो ए को हम लोग न्यून कोण पे रखेंगे, बाकी बी और सी को कहीं भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है, जो पहले दिया उसको लिख देते हैं। दिया है 15 cot ए बराबर 8, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cot ए बराबर 15 इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भागा 8/15। अब समकोण त्रिभुज अब हम चलते हैं एबीसी में। एबीसी में कोण बी कितना है 90 डिग्री, कोण बी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हमें जरूरत किसका है cot ए का जरूरत है, तो cot ए निकालते हैं। cot ए बराबर, अब cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब B/P। कोण ए का जब जरूरत है तो कोण ए के सामने वाले भुजा को हम क्या मानेंगे लंब मानेंगे, संलग्न भुजा को क्या मानेंगे नीचे वाले भुजा को आधार मानेंगे। और आपको पता है समकोण यानी 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं कर्ण मानते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार क्या है AB और लंब क्या है BC, तो लिखेंगे AB बटा BC। cot A का मान कितना दे रखा है 8/15, तो हम लिख देंगे 8/15 बराबर AB बटा BC। AB के सामने 8 है, BC के सामने 15, मान लेंगे माना AB बराबर 8 के तथा BC बराबर 15 के, जहां के एक धन पूर्णांक है, अब ए बी मालूम चल गया, ए बी कितना 8 के, बी सी कितना 15 के, ये पता चल गया कितना 8 के,
और ये कितना है 15 के। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h यानी कौन सी भुजा, h यानी कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है AC। AC बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दे रखा है 15, 15 के का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 के। 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, यानी कि AC बराबर 225 और 64 ऐड कर देंगे 289 के स्क्वायर। इसलिए AC बराबर कितना हो गया 289 का स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा के। यानी AC मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया कितना 17 के। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। अब हम क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। इसलिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा H लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी कि हो गया BC और कर्ण क्या है AC। लिखेंगे BC बटा AC। BC का मान कितना दे रखा है 15 के और AC का मान कितना दे रखा है 17 के से के कट गया 15 बटा 17। फिर हमें निकालना है सेक ए तथा सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। क्योंकि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा चूंकि आधार बटा कर्ण है इसलिए सेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण कौन सी भुजा है AC, आधार कौन सी भुजा है AB। AC का मान कितना दे रखा है 17 के और AB का मान कितना है 8 के से के कट गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 17 बटा 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया? अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, हल करते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अपनी सुविधा के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ABC। आप त्रिभुज का नाम PQR MNO XYZ कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि हमको जरूरत है सेक थीटा का, तो यहाँ पे हम एक एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है,
समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना हो गया 90 डिग्री। हमको जरूरत है सेक थीटा का, तो हम सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब हमें जरूरत है थीटा का, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या समझेंगे, लंब समझेंगे। इस वाली भुजा को आधार, और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या समझेंगे, कर्ण समझेंगे। ठीक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार यानी h बटा b। तो कर्ण कौन सी भुजा है, AC। आधार कौन सी भुजा है, AB। AC बटा AB। सेक थीटा का मान कितना दे रखा है, 13 बटा 12। 13 बटा 12 बराबर AC बटा AB। AC के सामने 13, AB के सामने 12। माना AC बराबर 13 के तथा AB बराबर 12 के। जहां के क्या है, जहां के एक धन पूर्णांक है। AC मालूम चल गया कितना है, 13 के, और AB कितना हो गया 12 के। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में BC ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है। तो P बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। P लंब कौन सी भुजा है, BC। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 के, माइनस आधार का मान कितना है 12 के। 13 का स्क्वायर 169 और के है तो के स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144, के है तो के स्क्वायर। यानी कि BC बराबर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 5 के। BC मालूम चल गया कितना 5 के। ये हो गया हमारा लंब कितना हो गया 5 के। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब करेंगे ना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि सेक थीटा दे रखा है कितना 13 बटा 12, और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। अन्य सभी अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक हम लोग ज्ञात करते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है BC, कर्ण कौन सी भुजा है AC। हम क्या लिखेंगे BC बटा AC। BC का मान कितना दे रखा है 5 के, और AC जो है कितना हम लोग ज्ञात किए हैं 13 के से के कट गया 5 बटा 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है AB, कर्ण क्या है AC। AB बटा AC। AB का मान कितना 12 के, और AC का मान कितना 13 के से के कट गया 12 बट्टे 13। फिर tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब कौन सी भुजा है BC, आधार कौन सी भुजा है AB। लिखेंगे BC बटा AB। BC का मान कितना दे रखा है 5 के, AB का मान कितना है 12 के से के कट गया कितना हो जाएगा 5 बटा 12। फिर cot थीटा, आपको पता है tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cot थीटा। तो ये cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कौन सी भुजा है AB, लिखेंगे AB। लंब कौन सी भुजा है BC, AB बटा BC। AB का मान कितना दे रखा है 12 के, और BC कितना है
5k से के कट गया, कितना हो जाएगा 12/5 तथा सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कौन सी भुजा है AC, अब बटा लंब कौन सी भुजा है BC। कर्ण का मान कितना है 13k और BC का मान कितना है 5k। के से के कट जाएगा, कितना हो जाएगा 13/5 और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो तथा और cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। क्वेश्चन है हमारा, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, और ये भी दे रखा है कि cos A बराबर cos B है, तो हमें ये दिखाना है कोण A किसके बराबर होगा कोण B के बराबर। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। प्रश्न में ये कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। A और B को हम लोग न्यून कोण पे रखेंगे, ये A हो गया और ये B हो गया, और यहाँ पे हम लोग कोण C को ले लेते हैं जो कि यहाँ पे है समकोण पे। इसका जो हम लोग जो है प्रमाण देते हैं, इसका हल करते हैं, इसका हल करते हैं। दिया है cos A बराबर cos B, ये दे रखा है cos A बराबर cos B। ठीक है, हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण C कितना है 90 डिग्री है, कोण C जो है वो क्या है समकोण है। हमें जरूरत है किसका cos A का और cos B का, हम लोग क्या लेते हैं cos A ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोण A के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो कर्ण अगर ये भुजा लंब है तो आधार कौन सी भुजा हो जाएगी AC। अब बटा कर्ण, कर्ण आपको मालूम है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कौन सी भुजा है AB, AC बटा AB तथा cos B बराबर फॉर्मूला तो वही होना है आधार बटा कर्ण। तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब है, कोण B के सामने वाली भुजा को लंब समझेंगे तो आधार किसको समझेंगे BC को, तो लिखेंगे BC अब बटा कर्ण कौन सी भुजा है AB, BC बटा क्या हो जाएगा AB। अब चूंकि ये दिया हुआ है cos A किसके बराबर है cos के, cos A बराबर है किसके cos B के बराबर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cos A का मान कितना है AC बटा AB, AC बटा AB बराबर cos B का मान कितना है BC बटा क्या है AB।
ये AB से भी कट गया, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, AC बराबर BC। इसको एक बार और समझ लेते हैं। cos A बराबर cos B दिया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है क्या, कोण A किसके बराबर है, कोण B के है। हमें ये सिद्ध करना है कोण A बराबर क्या है, कोण B है ना। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा कोण समकोण है, कोण C क्या है इसका, 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको cos A और cos B का जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग cos A और cos B ज्ञात कर लेते हैं। cos A, तो कोण A के सामने वाली भुजा को लंब समझेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो AC बटा AB। cos B, तो cos B, कोण B के लिए अगर ये लंब है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, यानी आधार क्या है, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। हम लोग लिखेंगे BC बटा AB। अब प्रश्न में चूंकि दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो cos A का मान हम लोग कितना निकाले हैं, AC बटा AB, और cos B का मान कितना निकाले हम लोग, BC बटा AB। AB से AB क्या हो गया, कट गया, बच गया AC बराबर BC। इसका अर्थ हुआ कि AC जो है BC के बराबर है। एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है, वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें ये पता है किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण, उसके यानी उसका सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लाए हैं, AC बराबर है BC के, हम लोग ये लाए हैं AC बराबर है BC के, तो AC के सामने कौन सा कोण है, B, और BC के सामने कौन सा कोण है, A। हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमारा क्या आया था, AC किसके बराबर है, BC के। AC के सामने कौन सा कोण, B, और BC के सामने कौन सा कोण, A। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A, या फिर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण A को हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का भी अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी अगर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। और आज की क्लास में इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छे से नया साल जो है, नया जनवरी जो है आपको अच्छे से मनाएंगे। इसी के साथ नए साल की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।